चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बता रहे हैं कि जब उनको हरे कृष्ण महामंत्र अपने गुरु से प्राप्त हुआ, ईश्वरपुरी पाद से, तो उनकी क्या स्थिति हुई उस मंत्र को जपने से। तो बोल रहे हैं कि जैसे मैंने इस मंत्र को जपा, पागल हैला आमी धैर्य नहीं माने, एता चिंते निवे दिलु गुरु चरणे। मैंने देखा कि पवित्र नाम का कीर्तन करने से मैं पागल हो गया हूँ, तो मैंने तुरंत ही अपने गुरु के चरण कमलों में निवेदन किया कि बा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल, जपीते मंत्र करीले पागल। हे प्रभु, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है, मैं तो इस महामंत्र का जप कीर्तन करने मात्र से ही पागल हो गया हूँ। तो इसके उत्तर में ईश्वरपुरी पाद बताते हैं, कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, यही जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। इसी रंग से भागवतम के दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, शरीर में कंपन नहीं हो रहा, शरीर के बाल खड़े नहीं हो रहे, तो इसका मतलब हमारा हृदय फौलाद का बना हुआ है। और इसका मुख्य कारण है कि हमसे बहुत अपराध होते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का तो ये स्वभाव है, इसके जप करते ही हमारे अंदर भाव उत्पन्न होना चाहिए। और ऐसे लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे, इसका मतलब हम नाम के प्रभाव को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर रहे, यानी कि हमसे अपराध हो रहे हैं। और ये सुनकर हमको कृत्रिम रूप से ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम अपने अंदर ये लक्षण लाने का प्रयास करें। ये स्वाभाविक रूप से होंगे अगर हम शुद्ध नाम का जप करेंगे। तो ये जब हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, तो हमें ये प्रेरित नहीं करता कि हम इसकी नकल मारें, बल्कि हमें ये प्रेरित करता है कि हमारे अंदर विनम्रता की भावना आना चाहिए कि मेरा जप शुद्ध जप से कितनी दूर है और मुझे अभी कितना प्रयास करना है। और इसीलिए इस प्रयास के लिए प्रार्थना उत्साह से प्रयास करते रहें और प्रार्थना करते रहें, ताकि हम अपराधों से बचकर इस नाम के पूरे प्रभाव को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।